Alright, in this video we're going to continue our lecture number 1 and we're going to see some word problems that we did in the last video. We did the rate of appearance and the rate of disappearance and the rate of reaction. So today in this video we're going to see how can we take out the rate of appearance, the rate of disappearance and the rate of reaction with a very good example and a very good question, word problem. So our first word problem is that write the average rate of reaction. हमें यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था कि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देते हैं। उसके बाद हम ऊपर कंसंट्रेशन लिखते हैं कंपाउंड की डिवाइडेड बाय टाइम। हमने NH3 की लिखी है, फिर हमने ऑक्सीजन की लिखी है 1/5, फिर हमने यहाँ पे 1/4 प्रोडक्ट की लिखी है और 1/6 हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की लिखी है, राइट। अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO की, रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास हम रेट ऑफ अपीयरेंस के अंदर कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखते। रेट ऑफ अपीयरेंस के अंदर हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट आता है, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ अपीयर होती है। डिसअपीयर क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट हमारे पास अपीयर होता है। तो हमने मोड में लिख देना होता है बस इनकी कंसंट्रेशन को। ये हमारे पास आंसर है। देन वी हैव रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो डिसअपीयर क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट होता है O2, तो हमने यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे मोड आएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, आई हैव नॉट रिटन ओवर हेयर, बट यहाँ पे मोड आ जाएगा, ठीक है। यस, नाउ लेट्स सी कि हमने दूसरी वर्ड प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम इज़ दैट N2 + C3H2, ये हमारे पास एक कंपाउंड रिएक्शन दिया हुआ है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2, मतलब 2 मोल जो है वो N2 के डिसअपियर होगा एक मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 2 मोल जो है वो N2 के डिसअपियर हो गए। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बताओ और रेट ऑफ अपीयरेंस NH3 बताओ। तो ये सारे, जब तक हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालेंगे तब तक हमें ये दोनों निकालना नहीं आएंगे। तो सबसे पहले लेट्स सी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, किसका, N2 का, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा हुआ ही है। अच्छा, हमसे पूछा हुआ है कि 2 मोल है हमारे पास 1 लीटर है, ठीक है, और 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे एक और भी आएगा, यहाँ पे आएगा द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज़ 1 लीटर। ये क्वेश्चन के अंदर आएगा, नॉट रिटन, बट यहाँ पे आएगा द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज़ 1 लीटर। जब हमारे पास लीटर क्या होगा, 1 लीटर होगा, ठीक है। तो ये 2 मोल्स हमें डिवाइड बाय 1 लीटर, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला नहीं, बेसिकली हमने यूनिट देखा था, वो था हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर हमारे पास कितने मिनट होता है, 1 मिनट के अंदर, तो फिर हमने लिख दिया 1 मिनट है हमारे पास। अब 1 मिनट के अंदर हमारे पास कितने सेकेंड होते हैं, 30 सेकेंड होते हैं। तो हमने 30 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 6 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो 30 आ गई हमारे पास। रेट ऑफ रिएक्शन 30 आ गया। नाउ हमने रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमने लिखना है। नाउ वी हैव टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम कभी लिखते हैं तो हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाते हैं रिएक्टेंट का। ये हमने रिएक्टेंट लिखा, फिर हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दिया, 1/3 लिख दिया। फिर हमने प्रोडक्ट बनाया तो हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 हमारे पास डिसअपियर हुआ था, मतलब रिएक्टेंट हमारे पास डिसअपियर हुआ था। तो हमारे पास ये हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस है अभी 1/3 हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। हमने 1/30 लिखा, जो कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, तो हमारे पास आ गया, हमारे पास कितने मोल आ गए,
30 मोल आ गए हमारे पास। 30 मोल आए, ठीक है। ये 30 नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 10, क्योंकि हमारे पास 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30 हो गया, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। हमने बस क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है या फिर अपीयरेंस निकालना है, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, उसके बाद उसको उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। लेकिन अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो हमारे पास 1/2 है NH3। अपीयर कितना हो रहा है हमारे पास 1/2, ये भी हमने निकाला, ठीक है। 1/2 अपीयर हो रहे हैं, हमने पूरा लिखा, ठीक है। 2 लिखा, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/30 से, क्योंकि हमें पता है हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, फिर 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास 1/15 आ गया मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। सो दीज वर द फ्यू एग्जाम्पल दैट आई थॉट माइट कम इन MCQs, और इसी टाइप की आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। Now this our average rate of reaction is completed. In the next video we're going to start instantaneous rate of reaction, so we'll don't forget to watch that video as well.